अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। बताने को बहुत कुछ है वर्गोज़, बहुत तेज़ी से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इस हफ़्ते ये जो मैं आपकी खिदमत में तफ़सील बयान करने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस जो हैं ये 7 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक जाएगी। सिर्फ 13 फ़ेब को एक नई तब्दीली है, नया चाँद होगा रजब का और आपके यहाँ वो 6th हाउस में होगा, छठे घर में। नया चाँद बेसिक तो 3-4 फ़ायदे देता है और चारों फ़वाइद जो हैं वो जज़्बात से रिलेटेड हैं, स्पिरिचुअलिटी से या नॉन मटीरियल सेक्टर से रिलेटेड हैं। जैसे आपका ज़्यादा ड्यूटीफुल होना, मोहब्बतों को ज़्यादा तरजीह देना, जज़्बाती कैफ़ियत का ताकतवर होना एंड इसी तरह दीगर जो स्पिरिचुअल फिनोमिनाज हैं जिसमें आप नई मैच्योरिटी महसूस करें, एहसासात नए हों, ये सब नए चाँद पर हुआ करते हैं और ये हर ही महीने होते हैं। जैसे ही नया चाँद होगा ये नई चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन इस दफ़ा इस नए चाँद में कुछ ख़ास है। अब वो तफसील जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट को डिफ़ाइन करेगी, अब मैं वो तफसील बयान करता हूँ। नया चाँद अगर 6th एंगल पर अकेला हो तो आपकी तवज्जो आपकी सेहत की तरफ ज़्यादा रहेगी। तो ये एक न्यू एंगल पर एक सर्टन बेनिफिट है, अदरवाइज़ जज्बात के बेनिफिट थे। सर्टन बेनिफिट क्या है कि 6th हाउस में हो रहा है तो आपकी तवज्जो सेहत की तरफ ज़्यादा आ जाएगी। आपकी तवज्जो कानूनी मामलात को हल करने की तरफ ज़्यादा जाएगी। आपकी तवज्जो नए काम शुरू करने, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से नए काम शुरू करने की तरफ तवज्जो जाएगी। और ये तमाम ही वर्गोज़ के लिए हैं, मेल फीमेल जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में है उन सब को ये फीलिंग्स आएंगी। बट बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई वर्गोज़। एक्स्ट्रा क्या है, जिस हाउस में ये न्यू मून होने जा रहा है इसी हाउस में ऑलरेडी 5 बड़े प्लैनेट्स मौजूद हैं। सूरज इसी छठे घर में है, वीनस इसी छठे घर में है, मरकरी इसी छठे घर में है, सैटर्न इसी छठे घर में है, जुपिटर इसी छठे घर में। अब एक वुसअत है वर्गोज़ की जो इससे बेनिफिट उठाएंगे और एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो इसकी जद में भी आएगा। जिन वर्गोज़ ने अपने आप को स्टेबल किया हुआ है सैटर्न को बैलेंस करके, द ओनली प्लैनेट इन दीज 6 प्लैनेट्स, सैटर्न सिर्फ मनफी है छठे घर में, जुपिटर पॉजिटिव है, वीनस पॉजिटिव है, मरकरी पॉजिटिव है। मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, वो बजाते खुद पॉजिटिव नहीं है लेकिन उसे कंपनसेट कर रहा है सूरज। एंड सन खुद छठे घर में बहुत अच्छा, और अब मून का वहाँ पर आ जाना चांद का, वो भी बहुत अच्छा। तो हमें जो ट्रबल दे रहा है वो सिर्फ सैटर्न दे रहा है और कम वक्त है भी बड़ा, लंबा भी है, मतलब 2.5 साल चलेगा, इसी छठे घर में रहेगा। तो अगर कोई वर्गो सैटर्न की नेगेटिविटी, सैटर्न की सेंसिटिविटी, उसको रिपेल करने का कोई भी आर्टिफिशियल फार्मूला, कोई भी आर्टिफिशियल रेमेडी परफॉर्म कर रहा है तो उसे इन प्लैनेटरी पोजीशन से बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर कोई विर्गो अभी तक सैटर्न की जद में है, उलझा हुआ है, जिस्मानी कुव्वत में कमज़ोरी आ रही है, हड्डियों के अमराज में उलझा हुआ है, मैदे के अमराज में उलझा हुआ है, साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसीज़ हैं, सेंसिटिविटी बढ़ गई, मूड स्विंग्स आने लग गए, तो फिर वो जो 5 दीगर प्लैनेट्स हैं वो भी उसके किसी काम के नहीं। ना लक फैक्टर यूज़ कर सकेंगे, ना कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ कर सकेंगे, ना लीडरशिप क्वालिटीज़ यूज़ कर सकेंगे, ना ही लव लाइफ में कोई अचीवमेंट कर सकेंगे, ना एजुकेशनल सेक्टर। तो एक प्लैनेट का बैलेंस कर देना आपको इन सब चीज़ों से निजात दे सकता है। एंड ऐसा ही होता आया है वर्गोज़, और ये बात समझने की है। बीइंग एस्ट्रोलॉजर में एक छोटी सी मिसाल देकर फिर बात को हम आगे बढ़ाते हैं। सूरज सारा दिन मुफ्त में रोशनी देता रहता है, हमें कोई लाइट नहीं जलानी पड़ती, नेचर खुद ही खुद हर चीज़ को रोशन किए हुए थे। बट सूरज फिर एक सर्टन टाइम पर ऐसे एंगल पर चला जाता है जिस जगह से हमें अब रोशनी आना बंद हो जाती है, रात का टाइम। तो या तो हम वो पूरी रात जो है वो बर्दाश्त करें, हम कोई काम ना करें, चुपके से बैठ जाएं। वैसे तो रात में सोना ही चाहिए, लेकिन अगर हम रात का कुछ हिस्सा अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहें और आर्टिफिशियल रोशनी जनरेट कर लें, तो हम लोग अपने रात के अंधेरे वाले टाइम को भी अपनी आर्टिफिशियल सपोर्ट से यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी की ग्रोथ के लिए, अचीवमेंट्स के लिए। अब इसी तरह ये फैक्टर है, अगर सैटर्न पॉजिटिव एंगल पर था पिछले साल तक, 2.5 साल बाद फिर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जिस एंगल पर इस वक्त है वो नेगेटिव है। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी वो हेल्थ क्राइसिस प्रोड्यूस करता है, लेट मैरिजेस के ऑप्शंस बढ़ा देता है, सम टाइम फिज़िकल एनर्जी लेवल को डाउन करता है, कंप्लेन लेवल इंक्रीज़ कर जाता है,
लिटिगेशंस एंड लाइबिलिटीज़ की तरफ बंदे की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और ऐसा हम 18 साल से एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं। तो अगर तो आप इसे बैलेंस कर गए हैं अपनी सलाहियतों से, अपनी रेमेडी से, तो देन फाइन, फिर ये पेशेंट गोई आपके लिए नहीं है, यू आर इन सेफ एरिया। बट अगर आप कवर नहीं हो पाए हैं और चीज़ें उलझ रही हैं, तो आपको ब्लू सफ़ायर की तरफ जाना चाहिए, आपको रूबी की तरफ जाना चाहिए। ये दो ऐसे पावरफुल स्टोन्स हैं, इनसे इतनी फ्रेंडली रेडिएशंस मिल जाएंगी जो सैटर्न को रिपेल कर सकेगी। नहुसत ज़ोहल कहलाता है ये, इसके जो इम्पैक्ट है उसको रिपेल कर देगी। अगर वो रिपेल हो गया तो देन यू आर ऑन ट्रैक। एंड जो बाकी 5 प्लैनेट्स हैं वो आपके लिए इंतहाई अहम हैं, तालीमी सरगर्मियों के लिए, लव लाइफ अचीवमेंट्स के लिए, प्रपोज करने के लिए, सक्सेसफुल रिलेशनशिप डिसीजंस के लिए, एक से ज़्यादा लाइफ पार्टनरशिप की जो चॉइसेस होती हैं, मतलब शादी करनी है और हमारे पास 2-3 चॉइस हैं, तो हम जो बेस्ट चॉइस है, जो बेस्ट ऑप्शन है उसे चूज़ कर सकेंगे। एंड उसके अलावा लीडरशिप क्वालिटी, ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस लेवल, हाई रिस्क टेकिंग इम्पैक्ट्स, एक्यूरेसी, कैलकुलेटिव प्लानिंग, मैथमेटिकल प्लानिंग्स, ये सब आपको मुयस्सर आएंगे। सो ये आपके हाथ में है कि आपको सेंसिटिव रहना है या स्ट्रॉन्ग बनना है। मान लें कि बाय बर्थ कुछ सेंसिटिविटीज़ आपके साथ चल रही थी, तो उसे रिपेयर करने के लिए फिर भी हमें आर्टिफिशियल फ्यूलिंग की तरफ जाना ही पड़ेगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग वर्गोज़ हैं तो ज़रूरत ही नहीं आपको किसी भी रेमेडी की, सिर्फ आप अपने रोज़मर्रा की जो इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें सूरह शम्स को ऐड कर लीजिए। एंड अपना बर्थ स्टोन दैट इज़ रूबी, ओपल, पर्ल्स, येलो सफ़ायर, गोल्डन टोपास, ब्लू टोपास, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको जर्नली सपोर्ट करते रहेंगे। बट अगर आप सेंसिटिव हैं, सिवियरली सेंसिटिव हैं, तो फिर ब्लू सफ़ायर की तरफ जाइए। या उससे भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पर्सनल जो लाइफ चार्ट है, पर्सनल जो बर्थ चार्ट है, उसकी तरफ जाइए। उससे डायग्नोसिस हो पाएंगी कि वेयर इज़ द रियल प्रॉब्लम। अगर वो फाइंड आउट हो जाता है तो अच्छी रेमेडीज़ या अफेक्टिव रेमेडीज़ की तरफ आप जा सकते हैं, फिर ये जनरल रेमेडीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। और अगर आप प्रोफेशनली अपना बर्थ चार्ट कैलकुलेट करवाना चाहें वर्गोस, तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब 2 बातें यहाँ करके अब फिर बात को ख़त्म करते हैं। ये जो सिचुएशन पॉजिटिव है, अगर कोई वर्गो इसे पॉजिटिवली एंजॉय कर रहा है, मतलब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो ये वो यकीन कर ले कि ये बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसमें 6 प्लैनेट्स एक ही जगह परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर कोई वर्गो सेंसिटिव है तो फिर वो ये भी यकीन कर ले कि ये कहीं ना कहीं मेजर डैमेज छोड़ेगा, इसलिए इसको रिकवर ही कर लिया जाए, इसके साथ पंजा आजमाई ना की जाए, इसके साथ ज़्यादा तसादुम ना किया जाए, इसे रिपेयर कर लिया जाए। सहने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें आराम से रिज़ॉल्व हो सकती हैं, सूरह शम्स 5 दफ़ा पढ़ के, ब्लू सफ़ायर पहन के, तो उनमें अपनी सलाहियतों को झोंकने की, अपने आप को ज़्यादा तकलीफ़ में डालने की ज़रूरत क्या है, जबकि वो चीज़ें आराम से रिकवर हो जाएंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बहुत सारी चीज़ें अभी थी जो मुझे तेज़ी से बयान करना थी, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, वीकली वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे वक्त की जो नज़ाकत है, वक्त का जो सलूक है, उसे अच्छे अंदाज से समझ गए होंगे। अगर ये मेरी रिसर्चेज़, ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का आपकी खिदमत में तफसील से बयान करना अगर आपको अच्छा लगे, तो मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिए। ये बात मैं बरमला कहता आ रहा हूँ, वर्गोज़ आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते ये जो इकट्ठे हो गए हुए हैं प्लैनेट्स, ये आहिस्ता आहिस्ता अब रिलीज़ होना शुरू होंगे। सन यहाँ से निकलेगा, मरकरी, फिर वीनस, फिर मून तो अभी 2-2.25 दिन में ही निकल जाएगा। तो इनसे फिर अब आपके स्टार्स, अब आपके ऑर्बिटल मूवमेंट में नई जिद्दत पैदा होगी। कुछ प्लैनेट्स अपने दीगर एंगल्स पर जाकर नया रुझान ज़िंदगी पैदा करेंगे। वो अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।